Very pleasant morning to all my lovely students. Welcome again with the chapter number 26. In first lecture we have discussed about the market, what is the definition of market and what are the types of market. And today's topic is the market, in which we have discussed about the producer, consumer and traders. यानी कि जो मार्केटिंग में तीनों की एक्टिविटी होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड ट्रेडर. Now about the retail market. Today's topic is retail market. अब सबसे पहले आप ये बताइए retail market होता क्या है? So retail traders is benefit and selling the products to the consumer. Consumer को वो क्या बेचता है? वो सारे products बेचता है to consumer to their personal and daily use. जो हमारे personal और daily use के products हैं वो बेचता है कौन? Retailer to the consumer. The retailer buy products from the manufacturers in large quantity and sell them to consumer. अब ये जो retailer है ये large amount में चीजों को खरीदता है किससे? मैन्युफैक्चरर से, जहां ये चीजें बनती हैं, या फिर होलसेल मार्केट से, उसके बाद वो हम तक आती है, यानी कंज्यूमर तक आती है. For consumer, the most important benefit are they can purchase smaller quantity of the wide range of the product and the affordable price. अब इसमें रिटेलर की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है कि वो चीज़ों को खरीदता है एक अफोर्डेबल प्राइस में और हम तक भी पहुंचाता है वो एक अफोर्डेबल प्राइस में जिससे हम अफोर्ड कर सकें. For supplier, retail market help to reach their target market, pull product demands through the retail promotion and also get feedback from the consumer. अब देखिए जो रिटेलर है उसका वर्क क्या है? बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट में बहुत अट्रैक्टिव वे में हमें बताया जाता है कि ये नई चीज़ आने वाली है और उसके बाद हम उस चीज़ को खरीदने कहाँ चले जाते हैं? मार्केट में, और वो हमें रिटेलर शॉप पे मिल जाती है. ठीक है, तो ये एक तरह का जो प्रमोशन है वो करते हैं उन प्रोडक्ट्स का. The retail market is the last link to the distribution chain and start with the retailer buy goods and from the wholesaler and ends with the retailer sells directly to the consumer for the personal and non-commercial use. Start कहाँ से हुआ? प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से, फिर मैन्युफैक्चरर्स के पास, फिर होलसेलर्स के पास, देन रिटेलर्स के पास, और एंड कहाँ हुआ? with the consumer. Consumer who are the person, those who buying the goods. We are the consumer. हम चीजों को खरीदते हैं और उसके लिए पे करते हैं. तो एंड कहाँ हो गया? कंज्यूमर तक. Now I am explaining the functions of the retailer. कि रिटेलर्स के फंक्शंस क्या क्या है. तो सबसे पहला फंक्शंस है आपकी बुक के अकॉर्डिंग the presenting their product in the innovative and attractive manner so that consumer are attracted by the producer presentation. अब वो जो इतने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, आपने देखा होगा कई शॉप्स होती है बहुत अच्छे से डिस्प्ले करके रखी जाती है चीज़ें कि वो लोग उसे खरीदें, यानी वो देखते ही हमें बहुत अच्छी लगती हैं और उसे हम खरीदते हैं. और यानी कि इनोवेटिव वे में ऐसा प्रेजेंटेशन रहता है. दूसरा, यूजिंग प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट पम्पलेट एंड प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट टू द प्रमोशन थ्रू द प्रोडक्ट. अब वो क्या क्या करते हैं? कई बार सेल का बोर्ड लगा होता है, कहीं पर कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका प्रमोशन करने के लिए वो पम्पलेट्स छापते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं कि ये चीज़ इतने अफोर्डेबल प्राइस में, इतने डिस्काउंट में यहाँ पर मिल रही है. तो ये सब किसका काम है? रिटेलर का. थर्ड इज यूजिंग मेथड सच एज द विंडो डिस्प्ले टू ड्रॉ द पीपल ऑफ देयर शॉप. अब वो आपने कई बार शॉपिंग मॉल्स में जब हम जाते हैं तो बहुत सारे कॉर्नर्स बने होते हैं, डमीज होती हैं वहाँ पे लगी हुई, जहाँ पर उन चीज़ों को इतने अच्छे से डिस्प्ले किया जाता है कि उसको देख कर ही हमें हमारी इच्छा होती है कि हम उसे खरीद लें. तो ये भी फंक्शन है किसका? रिटेलर का. नेक्स्ट, the interior decor and layout the store is the significant factor of the retail market as it's help to provide the pleasant shopping experience to the consumer. अब जो कंज्यूमर है, अब हम जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो बहुत अच्छा एसी वगैरह चला होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है शॉपिंग करना, हम बहुत इंजॉय करते हैं शॉपिंग को. तो ऐसी सर्कमटेंस, ऐसे सिग्निफिकेंस फीचर्स प्रोवाइड करता है किसे? कंज्यूमर को रिटेलर.
Goods are displayed in a manner which provide easily access to the customer. अब ये डिस्प्ले का बार बार आ रहा है, चीजें ऐसे डिस्प्ले की जाती है कि उसके पास क्या क्या चीज अवेलेबल है वो हम तक दुकान के अंदर जाने से पहले ही हमें पता चल जाए। इतना अच्छा डिस्प्ले होता है कि हमें देख के पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे हमें वैरायटी अच्छी मिलेगी, तभी जो कंज्यूमर है हम लोग वहां तक जाएंगे। नेक्स्ट इज care is taken to create a right ambitions with the appropriate light, color scheme and much so as they make the consumer comfortable. अब देखिए लाइट की बात हो रही है तो कस्टमर किसी शॉप पर जाता है तो विजिबल होनी चाहिए सारी चीज, कलर, लाइट, डेकोरेशन सब बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी वो कंफर्ट होता है, तभी उसे अच्छा लगता है शॉपिंग करना। Ensuring easy accessibility to their stores so that customer do not go another shop. For the store they have higher visibility and easy accessibility. Accessibility का मतलब होता है कि जब कस्टमर उसकी शॉप पर जाए तो वो चीज उसे मिले। अब क्या होता है, कई बार शॉर्टेज होती है कोई चीज की, कोई चीज कम हो गई है उसके पास नहीं थी तो हम क्या करेंगे, हम दूसरी शॉप पे चले जाएंगे। तो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए, स्टॉक होना चाहिए बहुत अच्छा उस किसके पास, रिटेलर के पास, ताकि वो कस्टमर उसकी शॉप पर आए और वो परचेजिंग करे। इट्स नॉट गो टू द अनदर शॉप। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज सच एज द फ्री होम डिलीवरी एंड क्रेडिट फैसिलिटी आफ्टर द सेल सर्विसेज। अब कई लोग क्रेडिट देते हैं, उधार भी देते हैं ताकि उनकी सेल बढ़े। दूसरा यहाँ पे टॉपिक है कि कुछ फैसिलिटी होती है, जैसे आपने बहुत सारी शॉपिंग कर ली तो अगर आप नहीं जा पाते हैं उसकी शॉप पर तो होम डिलीवरी, बहुत कॉन्सेप्ट अब चल रहा है होम डिलीवरी, ठीक है, यानी कि चीजें घर तक पहुंच जाती है कस्टमर की। तो ये कुछ फैसिलिटीज हैं जो रिटेल मार्केट के जो लोग हैं वो करते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए। Now next topic of your chapter is the types of retail store. अब सबसे इसमें पहला हम करेंगे मोबाइल ट्रेडर्स। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। मोबाइल ट्रेडर्स, फाइन, और वेंडर्स, ठीक है। वेंडर्स क्या होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम के सामान बेचते, जैसे सब्जी वाला होता है, ठीक है, उसी तरह से। दूसरा है इसमें फिक्स्ड रिटेल शॉप, ठीक है, फिक्स्ड रिटेल शॉप। नेक्स्ट इज वीकली मार्केट, कौन सा है, वीकली मार्केट। जनरल स्टोर, जनरल स्टोर, जनरल स्टोर के बाद है स्पेशलिटी स्टोर, इसके बाद लास्ट होगा इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर। अब यहाँ पे मैं एक दो एक्सप्लेन करती हूँ आपको आज के लेक्चर में। सबसे पहले मोबाइल ट्रेडर्स, ठीक है। These earliers do not sell their products from the fixed place and carry their business. They are moving from one place to another according to their sale prospect and their convenience. जो ये रिटेलर्स होते हैं ये अपने अकॉर्डिंग, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर सेल करते हैं। वेंडर्स सच इज द हॉकर्स एंड स्ट्रीट सेलर्स फॉर इनटू दिस कैटेगरी। ये सब लोग जो है, मोबाइल ट्रेडर का मतलब यहाँ मोबाइल शॉप से नहीं है, ठीक है, मोबाइल यानी जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, ठीक है, मोबाइल में टू मूविंग वन प्लेस टू अनदर। वैसे ट्रेडर्स जो बहुत सारी चीजें होती है, तो आपने देखा होगा जैसे सब्जी वाला होता है या जो ठेले वाले होते हैं, कारपेट वाले होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं गलियों में सामान बेचने के लिए। They carry a small stock of produce and sell them to consumer is a door show. घर तक जाते हैं सामान बेचने, by place frequent by the customer. अब क्या होता है, ऐसे लोग घर तक आते हैं, घर घर में जाके सामान बेचते हैं, वेंडर्स उसको हम कहते हैं, वेंडर्स, ठीक है। इसके बाद है फिक्स रिटेल शॉप। Such retail shops through fixed shops and stores located in the market and the residential area. आपकी कॉलोनी है, कॉलोनी में बहुत सारी शॉप्स होती है छोटी छोटी, जो आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट्स को है पूरा करती है। आपको पता है ये शॉप इस जगह पर है, आप वहाँ जाएंगे और इन चीज़ों को खरीदेंगे
वो आपके इजी, क्योंकि ये फिक्स शॉप होती है, पर्टिकुलर जगह पर होती है, फिक्स टाइम पे खुलती है, आपको सब पता रहता है, वहां से आप चीजें खरीदेंगे। उसके बाद है वीकली मार्केट। फाइन, these markets held in a specific day of the week, स्पेसिफिक पर्टिकुलर डे होता है वीक का फिक्स, जहां पर जब ये खुलती हैं। these are the permanent, ये जो है जो शॉप्स होती है, इज नॉट परमानेंट। They are frequently by mobile traders and vendors who set up their shops by day and shut down by the evening or night. अब ये सुबह के टाइम अपनी दुकान को लगाते हैं, अरेंज करते हैं, परमानेंट नहीं होती है, और सुबह के बाद वो रात को वाइंड अप करके वहां से चले जाते हैं। Vegetables, clothes and similar articles of daily use sold in the market at the relative lower price. बट इन जगहों पर जो चीज़ें मिलती है वो बहुत चीप होती, सस्ती होती है, अफोर्डेबल प्राइस में हमें इजीली मिल जाती है। इसके बाद है जनरल स्टोर। Such stores deals a variety of general consumer goods such as the groceries and the stationery articles. अब इसमें दो शॉप्स का नाम आया है। जनरल ग्रोसरी, ग्रोसरी होता है किराना जिसको हम कहते हैं, और दूसरा है स्टेशनरीज आर्टिकल्स, जहाँ पर हमें इजीली मिल जाते हैं। लोकेटेड इन द मार्केट एंड रेजिडेंशियल एरिया, मार्केट में भी होती है, रेजिडेंशियल यानी कॉलोनीज में भी होती है। एंड प्रोवाइड गुड्स एंड क्रेडिट बाय द मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड। ये गुड्स पे, ये जो स्पेशली ग्रोसरी शॉप्स होती है वहाँ पे क्रेडिट भी मिलता है, यानी उधार मिलती है, जिसमें वो जो रिटेलर है वो उसका नाम लिख देता है, उसने कितना सामान लिया उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है, फिर जब उसके पास मनी होता है कस्टमर के पास तो उसे देता है। दे प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज टू द कस्टमर। ये फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं कौन? जनरल स्टोर। किराने के जो सामान होते हैं ग्रोसरी शॉप्स मोस्टली ये प्रोवाइड करते हैं होम सर्विसेज। इसके बाद है स्पेशलिटीज स्टोर, जो स्पेशलिस्ट स्टोर्स होती है। सच स्टोर्स डील्स विद द सेल टू पर्टिकुलर काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, फॉर इंस्टेंस केमिस्ट शॉप होती है, मेडिकल शॉप, क्लोथ कपड़ों की, ग्रोसरीज एंड द शूज। अब ये ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पर वो पर्टिकुलर चीज ही मिलती है। Fine. Now last is the departmental store. A departmental store consists of the several shops, each of which specialist in sell the particular product. अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ मिलती है। Although these different shops are the certainly linked, they also from the complete sales unit within the themselves. Department store आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा सा एक जगह होता है जहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं और बहुत सारी चीज मिलती है। वेरियस कमोडिटीज, अब क्या क्या मिलता है? क्लोथ, शूज, ब्यूटी एंड हेयर प्रोडक्ट्स, चिल्ड्रंस क्लोथ, टॉय, बुक्स, एजुकेशनल एंड किचन अप्लायंस, क्रॉकरी एंड सोल्ड अंडर वन। यानी एक ही छत के नीचे, जैसे डी मार्ट है, वी मार्ट है, बहुत सारे ऐसे मार्केट है हमारे नियर बाय में जहाँ पर ये इसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कह सकते हैं। एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें अलग अलग सेक्शन में। द नंबर ऑफ फैसिलिटीज इन टर्म ऑफ पैकिंग फैसिलिटी, रेस्ट रूम होता है वहाँ पे, रिक्रिएशन रूम होता है, ऑल्सो अवेलेबल कस्टमर को ये भी अवेलेबल कराया जाता है। सेवरल पेमेंट्स कस्टमर इंश्योर टू करंट शॉपिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारे वेज होते हैं आप पेमेंट करने की, आप कार्ड से कर सकते हैं, आप कैश कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटीज देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इसका, शॉपिंग मॉल। ठीक है, दो टॉपिक बचे हुए हैं, शॉपिंग मॉल एंड चेन स्टोर एंड द फ्रेंचाइज आउटलेट। Fine students, so keep learning this topic. Thank you and have a nice day.